Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you're doing really well. गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन्ने. Oh, this is my breakfast guys. Good morning पलक भाई. कैसे हो? पूरा ऑफिस खाली है भाई, आज कोई नहीं आया तुम्हारे भाई के अलावा. Because I'm a hard working guy. क्या सेक्सी वेदर हो रखा है बॉम्बे में भाई, क्या सेक्सी वेदर हो रखा है. ओहो मजेदार. तो ऑफिस जाने से पहले थोड़ा तुम्हारा सेशन ले लेता हूँ ना, क्योंकि भाई आधे लोगों को सेशन पसंद है, आधे लोगों को शूट के व्लॉग पसंद है, आधे लोगों को पता नहीं क्या पसंद है. तो हर बंदे का ध्यान रखना पड़ता है ना जिंदगी में. जैसे आपके दोस्त होते हैं, आकाश को क्या बकचोदी पसंद है, उसके लिए बकचोदी करनी पड़ती है. प्रशांत को थोड़ी पैसे की बातें पसंद है, उसके लिए पैसों की बातें करनी पड़ती है. घर वालों को क्या पसंद है कि शादी कर लूंगा, तो उनसे वैसी बातें करनी पड़ती है. तो हर बंदे से एक बात करनी पड़ती है. तो आपसे भी भाई डिवाइड हो रखे ना मेरी ऑडियंस. कुछ को ज्ञान चाहिए, कुछ को कुछ नहीं चाहिए, कुछ को बकचोदी चाहिए. ये क्या हुआ, लाइट बंद हो गई गाइस. वो ये जो मेरी लाइट है ना, इससे मुंह पे ग्लो आ रखा था ना, कोई नहीं. तो भाई यहाँ बारिश क्या है भाई, रुक ही नहीं रही. 3 दिन से धैड़ पैड़ बारिश. सिस्टम खराब है भाई. बट एक चीज सिस्टम बता रहा हूँ मैं तो अपने घर में ना, देखो भाई हर जगह से हवा आती है. देखो अब मैं ये खोलूंगा गेट, एक सेकंड रुको. अपना बाथरूम का गेट खोला, यहाँ से हवा आ रही है, खुला हुआ है भाई, फुल्ली वेंटिलेटेड. कोई बंदा यहाँ घुटन, देखो ये वाला, ओहो बाल हिलने लग गए ना. यहाँ से हवा आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है. यहाँ से देखो, यहाँ से ये खुला हुआ है और यहाँ पीछे खुला हुआ है, ये पीछे खुला हुआ है. ये देखो भाई, पूरा भाई क्रॉस वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन है भाई. ओ भाई देखो, डराओ तुम्हें, जंगल में जाओगे शेर पकड़ के लाओगे, डरोगे तो नहीं. भाई मेरे को तो डर लगता है. बट 5th फ्लोर है, अगर ये होता ना 50वां फ्लोर में कभी नहीं कर सकता था. मेरे को हाइट का फोबिया है, तुम्हें बता रहा हूँ. तो ये है भाई. ओ मन शाम शाम रखे तेरे चांजरा के जोड़े, मेरी गैल भी रोए भी सॉरी बावले. भाई मुंह पतला हो गया ना मेरा, कर रहा हूँ, डाइट चल रही है बेशर्मो. तो भाई तुम्हारा सेशन ऐसे ही ले लेते हैं आज. जिंदगी है 4 दिन. ओह मैं तुम्हें बात बताता हूँ. देखो टुडे आई टेक अ सेशन ऑन लिटिल बिट ऑफ नेटवर्किंग गाइस. लिटिल बिट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है. हाउ यू शुड नेटवर्क गाइस. मतलब जो यहाँ पे इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको आज थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं. मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाहर लोगों से जाके बात करके दिखाते हैं. उसमें आप कभी कुछ नहीं सीखोगे क्योंकि आप करोगे नहीं. बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ, ठीक है. हाउ यू कैन बी अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन इफ यू आर नॉट. क्योंकि इफ यू आर एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, लाइफ विल बी बेनिफिशियल टू यू. आई टेल यू व्हाई. देखो भाइयों, ये चल रहा है ना माइक में, तो ये फट जाती है. देख क्या, ओ मन साम साम रखे तेरे चांजर. हाँ देखो भाई, एक्सट्रोवर्ट पर्सन मैं कैसे बना. पहले मैं अपना एग्जांपल लूंगा. आई वाज अ सुपर इंट्रोवर्ट गाय. ज़्यादा स्कूल में दोस्त नहीं थे मेरे, ज़्यादा लोगों से बात करता नहीं था. फिर क्या हुआ, मैं कॉलेज चला गया. क्या हुआ, मेरे को थोड़ी सोशल वैलिडेशन मिलने लग गई. सोशल वैलिडेशन क्या होता है, समाज मेरे को वैलिडेट करने लग गया कि भाई तू थोड़ा सही दिखता है, तू ये कॉलेज के फैशन शो वगैरह में पार्टिसिपेट कर. मैं थोड़ा बहुत खेलता भी था फुटबॉल वगैरह. तो एक उस वाले पूल में कि भाई बंदा खेलता है और सही में दिखता है, तो ये कर ले वो कर ले वो कर ले. ठीक है, पढ़ाई में तो डल ही थे. डल लोगों का क्या होता है, मतलब टीचर्स की नज़रों में तो मैं बहुत बेकार था, बट क्लास के बच्चों की कुछ नज़रों में ये था कि कुछ कर सकता है. तो वहाँ से हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. उसके बाद कॉलेज पास आउट हो गया, मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई. फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. फिर मुझे लगा यार कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं शूट्स कर रहा हूँ, मतलब देयर समथिंग इन मी. या मैं लोगों से, अगर मैं शूट्स पे जा रहा हूँ, बात नहीं करूँगा तो मेरे को आगे शूट नहीं मिलेंगे. तो पहले एक फोर्सफुल नेचर था, मैं जबरदस्ती लोगों से बात करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बात नहीं करूँगा तो आगे शूट क्लाइंट नहीं देगा. कि अगर आप चुप चुप बैठे रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, क्लाइंट सोचेगा इसमें तो अकड़ है. आप में अकड़ नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, बट दूसरे के दिमाग में जा सकता है आप में अकड़ है, तो आगे शूट मिले ना मिले. तो फोर्सफुली आई वाज लाइक फोर्सिंग माई सेल्फ ऑन अदर्स कि यार और भाई क्या हाल है. अंदर से मन नहीं है मेरा पूछने का, मैं और भाई क्या हाल है, व्हाट्स अप ब्रदर हाउ यू. उससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये चला गया कि भाई ऐसी चीज़ है, और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है. फिर दिमाग में मेरे क्या गया कि भाई तू लोगों से बात कर सकता है. फिर वो मेरे नेचर में आ गया. मतलब अगर आप एक चीज़ 1000 बार 2000 बार कर चुके हो तो आपको वो अपने नेचर में आ जाती है. मैं उठ के भाई कॉफ़ी पीता हूँ, मैं उठते ही जाके किचन में ऐसे पी जाता हूँ. भाई मेरे नेचर में आ चुका है, लिटरली बता रहा हूँ. मेरे नेचर में ऐसे ब्लॉग करके स्टार्ट करके भै यापिंग कर रहा हूँ मैं, तो मेरे नेचर में आ चुका है. पहले नहीं था, आपको लाना पड़ेगा. और लाया कैसे मैं, क्योंकि मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, बड़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, जिससे हल्का सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप इंट्रोवर्ट ही रहोगे. क्यों रहोगे, क्योंकि आपने जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं करा जिससे आप एक्सट्रोवर्ट बन पाओ, ताकि आप लोगों के सामने जा पाओ. क्योंकि लोग आपको वैलिडेट क्यों करेंगे, अगर आपने कुछ नहीं करा जिंदगी में तो आप लोगों से बात करने जाओगे, वो भी आपको लाइटली लेंगे, तो बात करने का फायदा ही नहीं है. इससे सब इंट्रोवर्ट रहो. समझे, नहीं समझे मैं तुम्हें समझाता हूँ. एक सेकंड को माइक ले लो अपना.
माइक लेके बात करूँगा तुम्हारे आगे, एक सेकंड को ये यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तुम्हें अब ये लगता है ना बढ़िया, थोड़ा हुक सा हो जाता है, हुक। हाँ भाई, समझे नहीं समझे? अगर आपने जिंदगी में कुछ करा ही नहीं है तो आप एक्सट्रोवर्ट होके करोगे क्या? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा लोगों को अप्रोच करने का। अगर आप बिना कुछ करे कॉन्फिडेंट हो तो आप भाई फद्दू आदमी हो। कुछ तो करो पहले, क्योंकि अगर आप बिना कुछ करे एक्सट्रोवर्ट हो, इधर उधर बातें करते हैं, घूम रहे हो, तो लोग ये सोचेंगे भाई ये तो खाली है, इससे बात नहीं करनी। अगर आपने हल्का सा भी कुछ अचीव कर लिया, देन यू आर बीइंग एक्सट्रोवर्ट, तो बढ़िया। तो पहली चीज क्या एक्सट्रोवर्ट बनने की? नेटवर्किंग की, कि हल्का सा कुछ अचीव करो जिंदगी में खुद के लिए। ये नहीं कह रहा कुछ आपको बड़ा कुछ करना है, खुद के लिए, चाहे क्लास में फर्स्ट आए, भाई कॉलेज में प्लेसमेंट ले ली, या कोई छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है, कुछ भी यार, मतलब जो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस दे। जिम जा रहे हो, अच्छी फिजिक है, वो भी कॉन्फिडेंस देती है भाई। अच्छे से ढंग से बात करना आ गया, अगर आसपास आपके दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, वो भी आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कांट डू नेटवर्किंग, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। समझ रहे हो? अब आ जाते हैं, ठीक है, तुमने हल्का सा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम लोगों से बात कर सकते हो, हाउ यू शुड प्रोसीड नाउ। भाई देखो, मैं आदमी हूँ, शाहरुख खान आदमी है, सलमान खान आदमी है, नरेंद्र मोदी आदमी है, कटरीना कैफ भी एक प्राणी है, वो शी इज़ अ वुमेन, ओके। वो भी तो इंसान है, वो भी सो के उठते हैं, उनके भी दिन में 24 घंटे हैं। आप भाई सुबह सुबह चाय बिस्किट खा रहे हो, वो एवोकाडो टोस्ट खाते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, पैसे का फर्क है बस। आप छोटे से 1 बेडरूम में रहते हो, वो 5 बेडरूम में रहते हैं। आपके घर की अमाउंट 20 लाख रुपए, उनकी 20 करोड़ रुपए, बस ये समझो तुम। दूसरा बंदा भी इंसान है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आपकी बुद्धि है वही उसकी बुद्धि है, जो आपके हाथ है वही उसके हाथ है। आप दूसरे बंदे को ट्रीट ही मत आप दूसरे बंदे को ऐसे ट्रीट ही मत करो कि भाई वो तोब है, कोई भी हो, ट्रीट ही मत करो। मतलब अपने दिमाग में वैसे ट्रीट करो। अब कैटरीना कैफ जा रही है, और भाई क्या हाल है, ऐसे थोड़ी, हाय कैटरीना, मतलब हाउ आर यू, लेट्स कैच अप। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे भाई? यार तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, मतलब तुम नहीं समझ रहे। देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें। मेरे को पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। दूसरा इंसान है, आप इंसान हो। आप ये सोचो ही मत कि भाई वो मेरे से ऊपर है। यू शुड थिंक कि वी बोथ आर इक्वल, तभी आप जाके बात कर पाओगे। मैं अपनी कंपनी में अपने बहुत सीनियर लोगों से, मतलब जो सीईओ है, उनसे बात क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन मैं भी वही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में आई एम अ सीईओ गाइस, इन कमिंग 10 ईयर्स आई विल बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी व्हिच आई विल स्टार्ट। समझ रहे हो? ये चक्कर है। दूसरे इंसान को कभी ये मत सोचो ये बहुत ऊपर है, आपके लेवल का, ये बस आपसे थोड़ा ज़्यादा अचीव कर रखा है, आपसे थोड़े से ज़्यादा पैसे, अंबानी है मुझसे 15-50 हज़ार 60,000 करोड़ ज़्यादा है, बस यही तो फ़र्क है। बस ये सोच के मैं किसी इंसान से भी बात कर सकता हूँ, किसी से भी, लिटरली बता रहा हूँ। आप बोलोगे ना इस बंदे से बात करके, और ब्रो क्या हाल है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? मुझे पता है कि उस पैसों का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बुद्धि वही है, बुद्धि में लगा नहीं रहा, उसने थोड़ी ज़्यादा लगा ली, बस यही फ़र्क है। बट पैसे से खेल चेंज हो जाता है। बट आपको अपने दिमाग में नहीं लानी ये चीज़। आपको लग रहा है ना कि आपने कुछ अचीव नहीं करा ज़िंदगी में, तो यही तो फैक्टर आ गया ना। देखो कॉन्फिडेंस वाली बात आ गई। हमने कुछ भी अचीव नहीं करा, तुम्हारी जेब में 1,000 रुपये, तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे यार। मतलब क्या ही बात करोगे, क्या टॉपिक होगा? अगर मेरे पास जेब में चलो 10-15 लाख रुपए हैं, फिर भी मैं एक करोड़पति से बात कर सकता हूँ कि यार ठीक है, आज नहीं है कल आ जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इतना कॉर्पस पड़ा हुआ है, मेहनत करूंगा ये बढ़ जाएगा, कहीं बिजनेस में लगाऊंगा कुछ हो जाएगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, कहीं ना कहीं से हो जाएंगे पैसे। तो बंदे के दिमाग में होता है कि वी कैन अचीव दैट थिंग, तब वो बंदा अपने 10x लोगों से बात करता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना भाई, मतलब आप बिल्कुल मिट्टी में हो, फिर अपने आप को थोड़ा मिट्टी से ऊपर लो, फिर नेटवर्किंग की सोचना। ऐसा मत सोचना कि भाई सीधा मैं सीधा लोगों से बात करने लग जाऊँ, क्योंकि आपको कोई लाइटली लेगा फिर, मतलब कोई सीरियसली लेगा नहीं आपको। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने कुछ अचीव नहीं करा। यू डोंट हैव अ सोशल प्रूफ टू शो समबडी कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो ये नाउ आई विल गो टू माय ऑफिस। ठीक है भाई, मैंने ना लिटरली बता रहा हूँ, ऑफिस का बताता हूँ तुम्हें। अलग अलग टीम्स होती हैं, कैटेगरी टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, फाइनेंस टीम होती है। जो मेरे आसपास है ना, मतलब जितना मेरा दायरा है, दायरा क्या होता है, आगे वाले डेस्क, पीछे वाले डेस्क, साइड वाले डेस्क, इधर वाले, सारे दोस्त, सारे के सारे दोस्त हैं। खुद गया था उनसे बात करने, मतलब मेरे को कोई शौक नहीं है उनसे कुछ निकालना नहीं है मुझे। मैं, और भाई क्या है, क्या करते हो आप? बता रहे भाई मैं ये देखता हूँ तेरी क्रिएटिन वाली वीडियो बढ़िया चली है। वो मेरे को पहले से ही जानता था, बट उसके अंदर वो नहीं था कि मैं इसको अप्रोच करूँ, तो मैंने कर लिया। काम ईजी हो जाता है। एक बंदा है मेरे पास, यार भैया ये नेटवर्किंग नहीं, मैग्नीशियम की वीडियो है, ये बनानी है। मैं पहले अपने बारे में बता, मैग्नीशियम तो बनता रहेगा, क्या नाम है, कहाँ रहता है, कैसे आया, कह रहा भैया IIT रूट की। मैं बैठ मैंने भाई, तो ये है भाई चक्कर। अगर मैं किसी बंदे को नहीं जानता, मैं उसको जानने की भी कोशिश ना करूँ, तो मुझे पता नहीं वो क्या चाहता है मुझसे। अब जैसे किसी को वीडियो चाहिए मुझसे, भाई बता देते हैं ऐसे कर ऐसे कर, बिल्कुल, और मैं बता देता हूँ मैं ऐसे नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, और वो कहता है ऐसे कर ले। समझ लो, अगर मैं बिल्कुल वो होता पिद्दू सा, वो कहता है ऐसे कर, ओके
वैसा कहता है ऐसे कर, मैं ऐसे, ओके। मेरा पर्सपेक्टिव ही नहीं था लोगों के सामने। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी। भाई सोशल मीडिया मुझे पता है भाई, तू तू चलाना चाहता है, मैं समझ गया, बट सोशल मीडिया पे ये सब नहीं चलता, मैं उसको समझाता हूँ। ये चक्कर है, समझे भाई। नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने नेटवर्किंग नहीं करी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि यार आप जो होना वो ही रहोगे। नेटवर्क करके आप नए नए लोगों की स्किल कॉम्प्लीमेंट करते हो। लाइक इफ माय फ्रेंड इज रियली गुड एट डांस, मैं उसके साथ रोज बैठ रहा हूँ, वो डांस करता जा रहा है, मैं डांस सीखूंगा भाई। अगर कोई बंदा कोडिंग में अच्छा, मैं उसके साथ रोज बैठ रहा हूँ, कोडिंग सीखूंगा। कोई बंदा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आई गेट बेटर एट माई इंग्लिश। और कोई बंदा जिसकी हरियाणवी अच्छी है, उससे हरियाणवी मैं सिखा दूंगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चक्कर है। क्या चक्कर है? आप नेटवर्किंग करते हो तो आपका होराइजन बड़ा होता है। होराइजन बड़ा होता है, आपको पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया को लेके अलग हो सकता है, किसी दूसरे बंदे का अलग हो सकता है। कोई बंदा भाई गूगल में काम कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मेरे को अलग अलग चीज़ें बताएगा कि भाई SEO ऑप्टिमाइज करते हैं, मार्केटिंग में ऐसे लिस्टिंग करते हैं, ये होता है वो होता है। मेरी सोशल मीडिया की एक नॉलेज अलग है, उसकी अलग है, मुझे पता चलेगा वहाँ से। कोई बंदा मेटा का है, वो बता रहा है मुझे इंस्टा पे कैसे एल्गोरिदम काम करती है, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मैं तो बस ये सोचता हूँ जिस वीडियो पे ज़्यादा शेयर आ गई वो वीडियो वायरल हो गई, उसको अंदर तक का पता होगा, मुझे बताएगा। दिस इज हाउ नेटवर्किंग वर्क्स गाइज। लोगों से बातें करो, बातें करो, बातें करो, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। बस यही कह रहा हूँ, मेरे को देख लो, अपना लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 3 साल से ब्लॉग कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे हर चीज़ है, हर चीज़ है तुम्हारे आगे। पहली नौकरी नेटवर्किंग से नहीं, पहली नौकरी कैंपस से छोड़ दी, दूसरी नौकरी नेटवर्किंग से, तीसरी नौकरी नेटवर्किंग से, मॉडलिंग नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया नेटवर्किंग से। मेरे को भाई जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी तो आसपास लोग कहते थे यार तू थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, स्टार्ट कर। लोगों ने मुझे बोला कि यार तू स्टार्ट कर सकता है, तेरा चलेगा, क्योंकि तेरे को एक सिंपल भाषा में लोगों को समझाना आता है, तो लोग सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, तो तू स्टार्ट कर। तो लोगों ने मुझे बोला, अगर मेरी नेटवर्किंग नहीं होती, कोई मुझे नहीं बोलता, तो मैं स्टार्ट भी नहीं करता। स्टार्ट करा, उसके बाद स्टार्ट करा, धीरे धीरे भाई साहब व्यूज आने लगे। फिर और लोगों ने बोला कि यार तू ये कर, ऐसे कर, वैसे कर। तो धीरे धीरे लोग फिर अब दोबारा भाई नाउ इन बॉम्बे वर्किंग इन अ कंपनी। क्यों? व्हाई आई एम वर्किंग इन अ कंपनी? बिकॉज somebody who saw my vlog told me कि bro you should come here because this is the place for you। उसने क्यों बोला? क्योंकि he knew कि I am good at certain things because he was networking with me। जो ललित जो है उससे मेरी नेटवर्किंग हो गई थी, यहाँ आने से पहले दोस्ती यारी हो गई थी, आया बाद में हूँ यहाँ। अब कंपनी में जाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ? सबसे बड़ी चीज़, कंपनी में जाने के बाद क्या होता है, बंदा ना भाई देखो, जिस कंपनी स्टार्ट हुई है 5 साल पहले, जो कंपनी का कोर फाउंडिंग टीम है उसमें गीत है, समझ रहे हो? अब मैं अपने सर्कल में भी रह सकता था, सोशल मीडिया मेरे को रील बनानी है, भाई मेरे को गीत से कोई मतलब नहीं है, मेरे को उनका सोशल मीडिया पेज यूट्यूब संभालना है, मुझे कोई मतलब नहीं है सीनियर पोजीशन से। बट मैंने सोचा यार ये सारी चीज़ें तो छोटी मोटी हैं, एक बार वो होना चाहिए, फाउंडर लेड कंटेंट होना चाहिए। मैं गीत एक बार आपके साथ पॉडकास्ट करना है, कोई काम की बात नहीं करनी, जनरल बातें करेंगे, बताओ। कहते ओके उत्कर्ष, गुड टू गो। भाई साहब 40 के व्यूज़ हैं उस पॉडकास्ट में मेरे, 40 के। मतलब गीत के पास मैसेज आते हैं कि भाई यू चेंज माई पर्सपेक्टिव। भाई मेरे को खुद उनसे सीखने को कितना मिला यार। मतलब जब मैंने गीत के साथ पॉडकास्ट करा, आई वेंट विद अ ब्लैंक हेड कि यार पॉडकास्ट करना है, ठीक है देख लेंगे क्या होगा। भाई जब मैं निकला ना, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि यार बंदा जो खुद का स्टार्टअप करने वाला था, उनको किसी ने बोला कि तू ये स्टार्ट कर, जो रैकेट में लगा हुआ था, रैकेट इज HUL भाई, मतलब इट्स अ मैका। अगर आपको सेल्स करनी है, FMCG कंपनी में काम करना है, रैकेट इज द बिगेस्ट कंपनी भाई। तो वहाँ से वहाँ पे यहाँ पे आए, उनको बोला कि भाई तू यहाँ पे काम कर, संभाल। उसके बाद उन्होंने बताया कि दिन में 3-3 घंटे सोते थे, कंपनी स्केल करिए। और भाई सारी बातें हुई यार कि हाउ इज द इंडस्ट्री इवॉल्विंग। आपको AI का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो खत्म हो आप। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हुई है, हमारी काम की बात नहीं हुई उस टाइम कि मिनोक्सिडिल लगाओ, मैग्नीशियम लगाओ, नहीं। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद लाइफ। बिकॉज उन्होंने 5 साल कंपनी स्केल करा है, उन्हें पता है मुझसे ज़्यादा। और ये मैं मानता हूँ, मैं जो बंदा मेरे से ज़्यादा अचीव कर चुका है, मेरे से जब तो ऊपर बैठा है। मतलब आप इसको ना बुरे वे में मत लिया करो, मेरे को तो अच्छा लगता है। मैं अगर किसी अपने हायर पोजीशन से बात कर रहा हूँ ना, आई फील हैप्पी। मैं यार मैं अभी उनसे बहुत नीचे हूँ, बट मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने अपने आप को ऐसा बना रखा कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मतलब आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि लोग मुझसे बात कर रहे हैं, वरना आपसे कौन बात क्यों करेगा? उनको दिन में 10 काम देखने, 10 करोड़ की PNL संभाल रहा है आदमी दिन की, वो आपसे क्यों बात करेगा? क्योंकि उनको पता है कि यार कुछ वैल्यू मिलेगी, 1% वैल्यू मिलेगी, या कुछ बताएगा, या मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ क्योंकि ये बंदा कुछ कर सकता है। सो दिस इज द थिंग गाइज। हमेशा ना लोगों से वो करो कि जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके क्या क्या निकल सकता है, क्या आइडिया मिल सकते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं और पलक भाई आइडिया डिस्कस करते रहते हैं, और बताओ, वो तो चल ही रहेगा आइडिया, बट ये क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। भाई लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू हु नोज, लाइफ विल टेक यू टू मार्स और मून और एनीवेयर एल्स, बट दिस इज द थिंग, यू शुड नेटवर्क गाइज। मतलब बिना नेटवर्किंग के कुछ नहीं है।
अब गीत है, गीत मेरी कंपनी के सबसे हेड, देखो जो मतलब मेन सीईओ हैं वो तो मल्टीपल कंपनीज देख रहे हैं, हमारी कंपनीज में 3-4 कंपनीज हैं, वो 3-4 कंपनीज देख रहे हैं, बट जिस कंपनी में मैं उसके हेड गीत है, और मुझे कोई भी डाउट होता है मैं सीधा उनके पास जाता हूँ। मैं आसपास के जो मेरी टीम मेंबर है, जो मेरे मैनेजर है, जो उनके मैनेजर हैं, किसी के पास नहीं जाता, मैं सीधा गीत के पास जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार वो एंड पे तो उनके पास ही आना। घूम फिर के मैं किसी को बोलूँगा मेरे को ये वीडियो बनानी है, बनाऊँ ना बनाऊँ, इस कॉमेडियन को लेके आना है, इस इन्फ्लुएंसर को लेके आना है, घूम के बाद मेरे मैनेजर को बताऊंगा, मैनेजर उसको बताया, उसके बाद उसको फिर गीत पे जाएगी। तो मैं सीधा गीत के पास जाता हूँ, मैं गीत बताओ क्या रेटिंग देख ले, तेरी इच्छा है। तो भाई ये होता है। अगर मैं एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करता कि आपको अपनी हायरकी से निकल के किसी से बात नहीं करनी, तो मैं वही हो गया एक वो हो गया, मैं रैट हो गया, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो गया, मतलब कि वही जो हर बंदा फॉलो कर रहा है एक रूट कि पहले इसको मैसेज करो, फिर उसको मैसेज करो, फिर वो रिप्लाई करेगा। भाई छोटी सी जिंदगी है, बता दो करना है नहीं करना, आज करूँ कल करूँ, सीधा बात करो उससे। जिसको एंड रिपोर्ट देनी है उस तक परसों मैसेज पहुंचता, अब सीधा है, मैं सीधी बातचीत करता हूँ। क्या हो गया? पहले लोगों को लगता होगा सीधा कैसे बात कर रहा है, अब सबको कॉमन लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने वो नॉर्मलाइज कर दिया, अब हर बंदा करता है। सही टाइम पे सही चीज करोगे, सही लोगों से नेटवर्क करोगे, यू डोंट नो वेयर लाइफ विल टेक यू। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं गुड़गांव बैठा हुआ था 3-4-5 महीने पहले, मैं यहाँ बैठा हूँ अब इसके बाद मैं पता नहीं नेटवर्किंग करके कहाँ जा सकता हूँ। आधे टाइम तो मैं नेटवर्किंग की वीडियोस बनाता नहीं, बिकॉज आई फील लाइक कि चलो ठीक है बनाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा मैं, मतलब वो तो कर दी मैंने कम। आपने देखा होगा बोले मैं रोडों पे लोगों से बात करता था, मैं यार क्या सेंस क्या है उसका, यूट्यूब पे व्यूज आ जाएंगे बस, कोई सेंस नहीं है। बट अब मुझे लगता है कि जिस इंसान से करनी जरूरी है उससे करता हूँ बस, जो जिनसे लगता है जरूरी नहीं है मत करो यार। तो ये है भाई चक्कर। ऑफिस जाना है भाई, लेट हो गया तुमसे बात करने के चक्कर में, समझ गए? थोड़ा ही गंदी पोजीशन है, समझ गए भाई? ये भी गंदी है साला, क्रोच का एरिया जो है ना, ढीली पैंटों में दिक्कत हो जाती है। अच्छा चेन खुली हुई है, जब भी मैं सोचूं सॉरी गाइस, मतलब घर में यार क्या चेन बंद करूं मैं, समझ रहे हो? सो ये है, अब इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। यू हैव वन लाइफ, नेवर एवर थिंक के द अदर गाय इज बिगर देन यू और ही इज सुप्रीम देन यू, सुपीरियर देन यू। Every guy is same. I am same. My company founder is same. Geet is same. Mukesh Ambani is same. It's just the factor of they have more money than me, which I'll eventually earn. मेरे दिमाग में है, तो क्या दिक्कत है? उनकी एज तक कमा लेंगे भाई, अभी तो बालक ही हैं। तो आप ये नहीं सोचते ना, आप अंबानी की एज तक मेहनत करते लोग, अंबानी जितने पैसे नहीं कमा सकते, वो नहीं कमा सकते ऑब्वियसली, बट उसका 4%, 1%, 0.1% तो कमा सकते हो। तो इंसान में फ़र्क थोड़ी, आप अगर किसी इंसान के 1% भी बन रहे हो ना, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई। उसमें यही बता रहा था तुम्हें यार, नेटवर्किंग करते रहो। मैंने एक चीज़ है बस, मैंने इस वीडियो में बहुत चीज़ें रिपीट करी है ना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बात जाए। हाँ भैया रिपीट करी है, एक चीज़ को 10 बार सुनोगे जब तुम्हारी बुद्धि में बात जाएगी। तो भाई लेट जाऊँ ऑफिस के लिए, देखो मैं भूल जाता हूँ ऑफिस जाना होता है। ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय 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 बाय। नेटवर्किंग कर लो भाई, मुझसे कर लो। बॉम्बे वाला है जो, अब तक उसके मैसेज क्यों नहीं है मेरे पास? ये व्लॉग देखने के बाद बॉम्बे वाले लोग मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? लेट्स कैच अप गाइस, लेट्स कैच अप सून। इंस्टाग्राम पता है ना मेरा, यू विचार नाम से है, वहाँ मैक्स मैसेज कर देना भाई, आई रिप्लाई टू यू। तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गैल नवरोए भी चोरी बावड़े से हो रे, मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरी, मेरा तेरी आई मन कितना महंगाई कदे छाती के लगाई मन, जित भी गया रे तेरी याद को नहीं आई मन। ओ आवाज आ रही है ना गाइस? हेलो 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 हेलो, आ रही है ना? हेलो हेलो, बंद करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन, कुछ भी गया रे तेरी याद को नहीं आई मन, तेरी याद को नहीं पाई मन। Start living your life, guys. Start living your life. You have one life. Live it. Be happy. Think about good things. Have good food. Have olive oil in your diet, guys. Have everything which can help you to be a better man. Okay, guys. थोड़ी शर्मा जा, तेरी याद तन्ने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, दुनिया की तेरे की। भाई शर्ट चेंज कर लेता हूँ, अभी गंदी हो गई यार। गंदी कैसे हो गई? वो बदल रहा था ना मैं, अभी थोड़ा मसाला डाल रहा था, मसाला इस पे लग गया। Staying alone is tough, guys. चाहिए मुझे कोई बहू चाहिए,
ओ क्रेजी। ओ मैंने साम साम रखे तेरे चंजड़ा के जोरे, मेरी गैल भी रोए सी छोरी बावड़े से हो रहे। भाई आई डोंट नो व्हाई आई लव निटेड पोलोज, यू नो निटेड पोलोज, ये जो होती हैं पोलो टी शर्ट जो थोड़ी निटेड होती हैं, थोड़ी महंगी आती हैं, बट क्या फिट आता है देखना, अब इसका फिट देखना तुम भाई साहब, चिपक जाती है बॉडी से, देखो। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर ना ना ना। चलो भाइयों, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मन साम साम रख तेरे झांझरा के जोड़े। भाई वापस हो गए, लेट हो गए रास्ते। गुड मॉर्निंग पलक भाई, कैसे हो? सो गाइस अब ऑफिस चले गए। पलक भाई हाय तो बोल दो ना। हाय हाय। गाइस देखो यासीन क्या हो रखा है भाई, सारा ऑफिस खाली आज, देख रहे हो, ब्रो क्रेजी भाई, क्रेजी। ओह गुड मॉर्निंग अमर, आप कैसे आ गई? भाई देखो बस हमारी टीम आ रखी है पूरे ऑफिस में, क्रेजी भाई, नाइस प्लेस। चलो भाई जब काम कर लेते हैं, ऑफिस में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते। पता है अपने डेस्क पे ना कॉफ़ी रखनी चाहिए, इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। पता है आपको कॉफ़ी क्यों रखते हैं डेस्क पे, बताओ? कॉफ़ी डेस्क पे क्यों रखते हैं लोग, नहीं पता? गेस। नींद बढ़ाने की। गाइस देखो मौज पूरी है, दैट्स व्हाई वी लव आवर वर्क गाइस। भाई बारिश आते ही ऑफिस खाली हो जाता है हमारा, देख रहे हो? मुझे मजा आता है खाली ऑफिस में भाई, खाली ऑफिस में अपना काम ध्यान से हो जाता है। भाई डबल एक्सप्रेसो हुई, इसके बाद दो 4 एक्सप्रेसो पीता हूँ, बिकॉज इट्स गुड फॉर यू गाइस। पूरा ऑफिस खाली है भाई, आज कोई नहीं आया तुम्हारे भाई के अलावा, बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग गाय। सो दिस इज़ द कैबिन भाई, जहाँ पे मैं मोस्टली अपनी वीडियो शूट करता हूँ। वो व्यू देखा एक बार आप, क्या व्यू है। सो गाइज देख लो, अब लाइफ का मंत्रा देता हूँ, मौज लो रोज लो, ठीक है भाई? ओके, दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ। ये मैंने राइटिंग ऐसे क्यों लिखा था कि आपके अलावा किसी को समझ ना है, ठीक? तो भाई सी द व्यू गाइस, बारिश देख रहे हो भाई, बारिश ही नहीं रुक रही ब्रो, बॉम्बे की बारिश लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट्स क्रेजी यार, इट्स सुपर क्रेजी भाई, देख लो। तो भाई ये स्क्रिप्ट वगैरह बनानी है आज मुझे। तो मेरे ऑफिस में क्या काम होता है आपको बताता हूँ। मतलब आई हैंडल सोशल मीडिया ऑफ ऑल द चैनल्स लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब। तो मेरे को होता है वीडियोस बनानी है, तो वीडियोस बनाते हैं। इसमें क्या समझाऊंगा तुम्हें, एक मेन चीज़ पता है क्या होती है? एक होती है सोशल की वीडियो, होती है परफॉर्मेंस की वीडियो। जो आपको मेरे को मैन मैटर्स की वीडियो आपको दिख रही है ना, वो मोस्टली ऐड है, वो आपको दिखाई जा रही है, उस पर पैसा लग रहा है। बट उसके अलावा जो सोशल पे जाती है ना मैन मैटर्स के पेज पे, वो मैं ज़्यादा उस पर इनपुट डालता हूँ। परफॉर्मेंस वाली में तो पैसा डलता है, वो चल जाती है, बट जो सोशल वाली है वो चलानी है मुझे, बिकॉज आई एम अ सोशल मीडिया हेड है। तो जो मेन सोशल का काम है ना वो करना है, उसको करने में मेहनत लगती है। मैं बताता हूँ क्या होता है। आप किसी चीज़ में ऐड चला रहे हो वो तो चल ही जाएगा, आप पैसे दे रहे हो यूट्यूब को इंस्टाग्राम को कि भाई इसको चलाओ, लोगों के आप सामने भेजो, तो उसमें कंपनी का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी पैसे दे रही है और वीडियो लोगों को पहुंच रही है, विच इज़ डिसेंट, वो भी चल रही हैं। बट मेन होता है अगर आप एक ऑर्गेनिकली किसी कंपनी को ग्रो कर रहे हो, गिविंग अ रियल पर्सपेक्टिव, मतलब सोशल मीडिया का जो ग्रोथ है, अगर आप सोशल संभाल रहे हो तो आप कोई पैसे नहीं लगा रहे हो उसमें, बस वीडियो डाल रहे हो, उससे ग्रोथ हो रही है। वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक ब्रांड का पेज है, उसमें प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट वाले पेजेस लोग शेयर नहीं करते। शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते, वो इंसान से रिलेट करते हैं। मतलब मेरा पर्सनल पेज है वो चलेगा,
ब्रांड का पेज चलाने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको लोगों को ब्रांड के प्रोडक्ट से रिलेट कराना है, और जो प्रोडक्ट वाली स्पेसिफिक रील्स होती हैं बहुत कम चलती हैं, तो इट्स अ टफ थिंग गाइस। समझ रहे हो? तुम्हें समझाता देखो, ये पर्सनल पेज है, ये ब्रांड पेज है। पर्सनल पेज पे क्या होता, प्रोज क्या होते हैं, आप मेरे से रिलेट करते हो, ठीक है, मैं कोई भी कंटेंट डाल सकता हूँ, शेयरेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। ब्रांड पेज पे क्या होता है, ब्रांड को बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जहाँ पे बंदा प्रोडक्ट देखता है उनको लगता है सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो बंदा स्किप कर देता है, स्किप कर देता है तो व्यूज आ जाते हैं डाउन। सो माई वर्क इज टू मेक इट रियली ऑर्गेनिक, सो दैट ब्रांड डोंट फील लाइक कि वी आर सेलिंग समथिंग। सो दिस इज माई वर्क इन दिस कंपनी गाइस, ठीक है। छोटे मोटे उसमें बता दिया है, बट मैं पूरे टाइम जो आता हूँ, मतलब मैं ऑफिस में अगर 10 घंटे बैठा हूँ, 8 घंटे बैठा हूँ, उसमें से 4 घंटे मैं यहाँ बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे लैपटॉप ले आता हूँ, स्क्रीन कनेक्ट कर लेता हूँ, व्यू अच्छा है, वीडियो बनाता रहता हूँ। सो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। इस वीकेंड जा रहा हूँ भाई। वेयर योर कॉफी ब्रो? चीयर्स। चीयर्स। मज़ा आ जाएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। ओहो, दिस इज माई ब्रेकफास्ट गाइस, 60 grams of protein. Working cloud is clouding, oats is oatsing, way is weighing, and I'm eating guys. What's up? Out of nowhere.